आज का टॉपिक होने वाला है वॉइस। वॉइस में देखेंगे कि यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का किस प्रकार से सेंटेंस बनाए जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट के यस नो इंट्रोगेटिव के सेंटेंस हैं, उसको किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव में बनाएंगे। सबसे पहले हमको ये देखना है कि इंडेफिनिट सेंटेंस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है डू या डज। डू या डज के बाद होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद होगा V1, V1 के बाद होगा अदर वर्ड। प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनेगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब यदि हम इसी का पैसिव बनाएं तो एक्टिव वॉइस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू डज है हेल्पिंग, और इसका जो पैसिव में आएगा तो पैसिव में डू डज के बदले इज, एम और आर का यूज करेंगे। उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के बदले सब्जेक्ट ही रह जाएगा, और जो मेन वर्ब यहाँ V1 है इस V1 के बदले V3 होगा, एंड जो अदर वर्ड है वो अदर वर्ड एज इट सेम टू सेम रह जाएंगे। अब इस पे सेंटेंस बना के देखते हैं किस प्रकार से सेंटेंस बनेगा। तो सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या राम इस किताब को पढ़ता है। तो सबसे पहली बात ये कि इस सेंटेंस में ये आइडेंटिफाई करना सबसे नेसेसरी हो जाता है कि ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है क्या राम इस किताब को पढ़ता है, ये एक्टिव है या पैसिव है। तो एक्टिव या पैसिव का पहचानने के लिए सबसे सिंपल नियम ये है कि आप सबसे पहले ढूंढिए सब्जेक्ट को। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट डूअर है तो वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में आएंगे, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट डूअर नहीं है तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में आएंगे। इसमें जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है राम। इसका सब्जेक्ट क्या है? वो सब्जेक्ट है राम, और राम के द्वारा एक्शन जो है वो हो रहा है, यानी राम जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ने कोई भी काम को खुद से कर रहा है। जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट किसी भी काम को खुद से करेगा उसको बोलेंगे एक्टिव वॉइस। यानी कि ये जो सेंटेंस है वो है एक्टिव वॉइस में, और एक्टिव वॉइस के लिए स्ट्रक्चर दिखाए हुए यहाँ पे लिखे हुए हैं कि डू या डज। तो राम सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर। तो जब सेंटेंस का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर रहे, जब सेंटेंस का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो डू या डज में से, सॉरी यहां पे डज होगा, डू या डज में से सब्जेक्ट हो जाए, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा डज। डू या डज में से डज लगा दिए। अब है सब्जेक्ट की बारी। इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है राम। तो डज राम मेन वर्ब हो गया V1 के फॉर्म में। तो पढ़ना का मीनिंग होता है रीड। अब कौन क्या चीज पढ़ रहा है राम? इस किताब को, दिस बुक। तो ये सेंटेंस बन गया कि डज राम रीड दिस बुक। ये एक्टिव वॉइस के एग्जाम्पल है। और अभी मैंने बोला कि एक्टिव वॉइस को पहचानने के लिए सबसे सिंपल उपाय ये है कि आप ये देखिए कि सेंटेंस का सब्जेक्ट डूअर है या नॉन डूअर है। और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट जो था वो डूअर था, और ये इसीलिए इसमें आ गया एक्टिव वॉइस। और एक्टिव वॉइस के लिए स्ट्रक्चर क्लियरली लिखे हुए हैं कि डू या डज प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद V1, V1 के बाद अदर वर्ड। अब लेते हैं पैसिव वॉइस में सेम चीज। इसी एग्जांपल को थोड़ा घुमा देते हैं। जैसे देखिए क्या इस किताब को राम के द्वारा पढ़ा जाता है। क्या इस किताब को राम के द्वारा पढ़ा जाता है? अब हमको सिंपल सी बात बताइए, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? सिंपल सी बात कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है यह किताब, यानी इस किताब को। किताब खुद अपने आप को नहीं पढ़ता है, उसको कोई अदर पर्सन को, कोई व्यक्ति पढ़ेंगे। यानी इसका जो सब्जेक्ट है वो है नॉन डूअर। सब्जेक्ट क्या है? नॉन डूअर है। तो जब सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉन डूअर हो तो वो आता है पैसिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में जो यस नो इंट्रोगेटिव के जो सेंटेंस है उसका स्टार्टिंग होंगे इज, एम और आर से। और इज, एम और आर वो अकॉर्डिंग टू द नंबर। और सब्जेक्ट कौन सा नंबर में है? तो सब्जेक्ट है यह किताब, यानी कि दिस बुक। और दिस बुक हो जाएगा सिंगुलर नंबर में। तो सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग करते हैं। इसमें हो जाएगा इज हमारे पास क्या चाहिए? सब्जेक्ट, तो दिस बुक।
दिस बुक। अब पढ़ना का मीनिंग होता है रीड, रीड का V3 होता है रीड। इज दिस बुक रीड किसके द्वारा? तो राम के द्वारा, बाय राम। तो इन दोनों सेंटेंस को अच्छे से समझने की जरूरत है। जरूरत यह है सबसे पहले कि हमको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो डूअर है या नॉन डूअर है, यानी एक्टिव में है कि पैसिव में है। यदि एक्टिव में है तो वो उसके लिए डू डज वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे, यदि पैसिव में है उसके लिए इज एम आर का स्ट्रक्चर यूज करेंगे। डू डज वाला में यानी एक्टिव वॉइस और इज एम आर वाला पैसिव वॉइस। डू डज वाला इस तरीके से बनाएंगे और इज एम आर को इस तरीके से बनाएंगे, यानी कि ये जो सेंटेंस है ये आपका एक्टिव वॉइस में है और ये दूसरा जो सेंटेंस हमने लिखा था वो है पैसिव वॉइस में। रोक दो।